तो फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चीज हमको बताई गई है कि इस एक्सरसाइज में हमको बताना है कि इर्रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर तो पढ़े। ठीक है, क्या है रैशनल नंबर? जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और क्यू आपका जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, एंड पी और क्यू जो है हमारे वो इंटीजर है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है किसकी? ये हमारी डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। ठीक है, अब यहाँ पर इरेशनल आ रहा है, मतलब कि रैशनल का अपोजिट। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशंस क्या है बेटा? कि ऐसे नंबर जिनको हम इस वाली फॉर्म में ना लिख पाए। ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख पाते हो। ठीक है, जहां पर क्यू हमारा जीरो के बराबर है और ये जो पी और क्यू है हमारे इंटीजर है। ठीक है, अगर ऐसे होते हैं तो तभी हम क्या कह सकते हैं? इन नंबर्स को इररेशनल कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? इररेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी रैशनल नंबर तो हमने जाना। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स तो ले लें, और ये होते क्या क्या है जिसके रैशनल और रैशनल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें हमें रैशनल के, जैसे रैशनल का एग्जांपल क्या है? 2, 5, माइनस के 2, 0। ये एग्जांपल हो गए रैशनल नंबर के। ठीक है, लेकिन इरैशनल नंबर का एग्जांपल क्या हुआ? इरैशनल नंबर का एग्जांपल हुआ √2। ठीक है, पाई। ठीक है, और √3। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हुए बेटा हमारे इररेशनल नंबर के, और ये हमारे एग्जाम्पल है रैशनल नंबर्स के। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये और की समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, कि रैशनल नंबर में और रैशनल नंबर में फर्क क्या है। ठीक है, तो अगर हम छोटा सा एक डिवाइड कर लें अपने पेज को। ठीक है, और यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि हमने डेफिनेशन समझ लिया। ठीक है, डेफिनेशंस में हमने समझ लिया कि रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या, एग्जांपल्स हमने समझ लिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें हैं बेटा जो हमको समझनी है। ठीक है, देखो अगर इरेशनल नंबर को देखें हम 1/3। ठीक है, 1/3 हमारा, एक सेकेंड में समझ में आएगा, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर वाला है और इधर हमारा इरेशनल नंबर वाले रहेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इरेशनल में ऐसे हमको बताया गया है कि p/q की फॉर्म में लिख दें, जैसे कि 1/3 हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, जब इसको, इसका मतलब क्या है कि डिवाइड करेगा, 3 1 को डिवाइड करेगा, पॉसिबल नहीं है क्योंकि छोटा नंबर है, तो हम जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर जीरो पड़ जाएगा। आप 3 के टेबल में 3 टाइम में 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर जीरो तो लगा सकते हैं, फिर 3। ठीक है, फिर 3 लगाएंगे, 9, फिर माइनस, फिर 1। ठीक है, फिर जीरो लगाएंगे, फिर माइनस के। ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहेगा, मतलब कि ये रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ से हमें को एक चीज मिली कि रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे वो, और इसके इस एग्जांपल से हमने देखा कि वो होते हैं नॉन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होते, ये खत्म चलता रहेगा। 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, सॉरी, 0.3 के बाद, पॉइंट के बाद 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली एक चीज है, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है? ठीक है, सेफ और सेफ 0.3 क्या रिपीट हो रहा है? 333 सेम नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कि जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं रीअकरिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है?
रिपीटिंग है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इरेशनल नंबर्स को देखें, ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या है बेटा, ठीक है, जैसे कि पाई का, हमसे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है। जब अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे, ठीक है, 7 को अगर हम 22 से डिवाइड कराएंगे तो 3 बार में 21, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, 1 टाइम में 7 आ गया, ठीक है, फिर माइनस कराया, फिर 3 आ गया, फिर एक 0 लगा सकते हैं हम, फिर 4 आ गया, ठीक है, 28, फिर माइनस करा 2, ठीक है, फिर एक 0 लगा सकते हैं, फिर आएगा 2 टाइम में 14, फिर आएगा माइनस करेंगे तो 6। अगर हम नंबर देखें यहाँ से, ठीक है, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो नंबर सेम नहीं है, ठीक है। देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, ये भी क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है। इरेशनल नंबर ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने सिर्फ 3 डिजिट के बाद छोड़ दिया, अगर हम आगे तक लेके जाएंगे तो अगर हम लोग करते रहें कंटिन्यू करते रहें तो हमारे नंबर हर बार अलग आएगा पॉइंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है, मतलब कि नॉन रिकरिंग, ठीक है, कि सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन टर्मिनेट इसमें अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर में तो सेम नंबर रिपीट होता है। जानने वाली चीज यही है बेटा। अगला टॉपिक, इस टॉपिक को समझ में आया आपके, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। हमने एक ही साथ 2 टॉपिक कर लिए, ठीक है। अगला टॉपिक जो था हमारा वो क्या था, वो था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने वाला, ठीक है, हमने वो भी कर लिया, ठीक है। फिर इसके अलावा एक टॉपिक और है बेटा, ठीक है, जिसमें हमसे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन ही तो है। और हम देखें नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब 1/11 दिया है हमको, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख के दिखाओ, ठीक है। मतलब सिंपल सिंपल सा है, क्या करना है हमको, 11 बाहर लिखना है और इसको किससे डिवाइड करा देना है, 1 से डिवाइड करा दो, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है, हम क्या करेंगे, पहले 0 लगाएंगे, 0 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी भी क्या है, 11 बड़ा है और 10 छोटा है, तो फिर से एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 यहाँ पर और ऐड करेंगे, ठीक है। अब 11 के टेबल में 100 आता है, नहीं आता, कितनी बार में आता है, 9 टाइम में 99 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 99, ठीक है। अब हमको माइनस कराना है, माइनस करा दो, फिर बचा 1, ठीक है। अब अगर हम फिर से देखें, ठीक है, नहीं हो सकता, एक 0 हम लगा सकते हैं, फिर भी छोटा हो रहा है, फिर एक 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, एक 0 एक्स्ट्रा लगाया, ठीक है, फिर 0 लिखा, फिर 10 के टेबल में 9 टाइम में 99 आएगा, ठीक है। फिर ये बढ़ता रहा, फिर 1 आया, ठीक है। यहाँ से हमको एक चीज देखने को मिली, ठीक है, ये जो नंबर है ये क्या है, जब हम 1 को 11 से डिवाइड कराते हैं तो ये हमारा आंसर आता है 0.090909 पॉइंट डॉट 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 का मतलब कि 0909 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो नंबर रिपीट होते हैं उनके ऊपर छोटा सा बाल लगा देंगे, मतलब कि यही दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं बेटा, ठीक है, ये हमारा ठीक है। इसके साथ ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, जैसे कि हमने देख ही लिया, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये बेटा इसके अलावा, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। हमने पढ़ा इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस पढ़ा हमने, इरेशनल नंबर समझे, ठीक है। और हाँ एक चीज और है कि इरेशनल नंबर में सारे नंबर इरेशनल होंगे, ठीक है। इस अंडर रूट के अंदर सारे नंबर इरेशनल होंगे एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
अंडर रूट 4। ठीक है, अंडर रूट 4 क्या होता है बेटा? ठीक है, अगर हम इसको अंडर रूट के अंदर 2 × 2 कर दें 4, और जैसे कि हमने पढ़ा है 2 बार पेयर बन के बाहर निकल सकता है, तो ये पेयर बन के बाहर निकल के आ गया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 2। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सब हमारे परफेक्ट स्क्वायर वाले रैशनल होंगे, इसके रैशनल नहीं होंगे, जैसे कि हमने पता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये क्लियर? ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक और है हमारे पास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा, कि हमको कोई भी नंबर इस फॉर्म में दिया रहेगा और हमसे कहेगा, डेसिमल एक्सपेंशन में हमको नंबर दिया, हमसे कहेगा कि इस नंबर को एक्सप्रेस करेंगे, क्या एक्सप्रेस एज पी बाय क्यू की फॉर्म में। ठीक है, कि इस नंबर को पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये एक हमारा टॉपिक है बेटा। ठीक है, इस टॉपिक में क्या करना होता है? ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.21। ठीक है, रिपीट क्या हो रहा है? देखो बार कितने के ऊपर है? बार है हमारा 1 के ऊपर बार है। ठीक है, तो 1 रिपीट हो रहा है हमारा। ठीक है, 0.11111 रिपीट होगा। ठीक है, हम इसको मानेंगे इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से लिख दें, x इज इक्वल टू 0.211 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब हमको क्या करना है? नाउ यही ट्रिक है, बस अगर ये सीख लिया तो आगे वाले सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करना है? नाउ मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमने इसको 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कराया? सिंपल सिंपल सा बेटा, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतने ही 1 के ऊपर, उतने 1 का आगे उतने 0 लगा दो और उसको उससे मल्टीप्लाई कराना है हमको। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 10 × x इज इक्वल टू 0.2111 इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास? यहाँ आया हमारे पास 10x इज इक्वल टू 2.11 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको माना हमने इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? हमको कराना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड से 1 को माइनस कर दो। ठीक है, मतलब कि 10x माइनस x इज इक्वल टू 2.11। ठीक है, माइनस 0.211। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा। ठीक है, माइनस कराएंगे। ठीक है, इस लाइन में से इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास 9x बचा है। जब हम इसको इसमें से माइनस कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है? साइड में हम माइनस कराते हैं, 2.11 माइनस 0.211। ठीक है, जब हम इसको माइनस कराते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? 1 में से 1 माइनस कराया 0, 1 में से 1 माइनस कराया 0। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ से 2 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 11 है, 11 में से 1 माइनस कराया 9। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 में से 0 माइनस कराया 1, हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है 1.900। ठीक है, ये नंबर हमारे पास बचता है 9। ठीक है, इधर देखिए बेटा, हमारे पास x और 9 का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर हम 9 को उधर भेज दें, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 9 को अगर हम उधर भेज दें तो उधर जाकर डिवाइड करेगा। देखो, और यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 9 है, 9 के बाद जीरोस है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम उसको इसी तरीके से लिखा रहने देंगे। ठीक है, 0 हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पर पॉइंट है, हमको यहाँ का पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे। जितने डिजिट के बाद पॉइंट है लेफ्ट से, कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? ये एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो नीचे कितने 0 बढ़ाएंगे? एक 0 बढ़ा देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आई? 19.90। ठीक है बेटा, 19 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसलिए ये फैक्टर सिंप्लीफाई नहीं होंगे। अगर ऐसा नंबर आता कि सिंप्लीफाई हो जाते तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते। ठीक है,
इसलिए हम यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। हमारा क्या आया बेटा, ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था एक बार देख लें। ठीक है, हमको दिया गया था कि 0 हमने ऊपर एज्यूम करा था x इज इक्वल टू 0.21 के ऊपर बार। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 19.1। ठीक है, हम यहाँ से लिख सकते हैं 0.21 इज इक्वल टू 19.90। ठीक है, यहाँ से हमारा बेटा हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है बेटा। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, इतने ही टाइप के क्वेश्चंस करने हैं हमको। ठीक है, किसमें, एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, चलो तो हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।